भारत में करीबन 6.5 लाख गांव है। उनमें से कई गांव ऐसे हैं जो अपनी विशिष्टता के तौर पर सबसे अलग है। तो चलो आज हम ऐसे 10 गांव की बात करते हैं जो अपनी अलग पहचान की वजह से पूरे देश में मशहूर है। मेवालीनोंग मेघालय में स्थित ये गांव एशिया का सबसे सुंदर और स्वच्छ गांव है। यहाँ पर 100% साक्षरता दर है। 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के खिताब से नवाजा गया है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र, भगवान शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। भारत का ये ऐसा एकलौता गांव है जिसमें गांव में कोई भी घरों में दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं कि भगवान शनिदेव उस गांव की रक्षा करते हैं और कहा जाता है कि इस गांव में आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। जांबुर गुजरात, जूनागढ़ जिले में उपस्थित ये गांव पूरी तरह से अफ्रीकन लोगों का है। कहा जाता है कि आज़ादी के पहले यहाँ पर अफ्रीका से जो गुलाम लाया गया था वो आज भी यहाँ पर रहते हैं। ये ज़्यादातर सिंधी लोग रहते हैं। ये लोग पूरी तरह से गुजराती भाषी है, यहाँ तक कि उसके रीति रिवाज भी गुजराती हो चुके हैं। मट्टूर कर्नाटक में उपस्थित ये गांव पूरी तरह से संस्कृत भाषी गांव है। कर्नाटक की सामान्य भाषा कन्नड़ है, लेकिन 4000 की बस्ती वाले ये गांव क्षेत्रीय भाषा के लिए संस्कृत का उपयोग करती है। इस छोटे से गांव में हर परिवार में से कम एक आईटी इंजीनियर है। वैदिक काल में एक पैर और 21वीं सदी में एक पैर रखने वाला एक गांव दुनिया का उन गिने चुने स्थानों में से है जहां आज भी शास्त्रीय भाषा में विश्वास करते हैं। यहाँ आज भी अपनी वैदिक तरीके से शिक्षा दी जाती है। कोडिनी केरला के मन्नपुरम जिले का एक गांव 2000 परिवारों का घर है। ये गांव ट्विन सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। इस गांव में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में आया है। यहाँ पर करीबन 4000 जोड़े हैं जो शोधकर्ता के लिए रहस्यमय बना हुआ है। दुनिया में 1000 में से सिर्फ 9 ही ऐसे लोग होते हैं जिसके जुड़वा बच्चे होते, पर यहाँ पर ये दर 45 पर है, जो दुनिया में ऐसा कहीं। हिवरे बाजार महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त अहमदनगर जिले का एक गांव पर्यावरण को खराब करने के बाद खाई में फिसला रहा था, लेकिन एक दशक से भी कम समय में ये देश का समृद्ध गांव में बदल गया है। यहाँ पर कोई जादू नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों ने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके, सरकारी योजना का इस्तेमाल करके प्राकृतिक संसाधनों को, वनों को, जल क्षेत्रों को पुनः जीवित किया और ये काम यहाँ की मजबूत ग्राम संस्था ने किया है। आज यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा करोड़पति रहते हैं। इस गांव को मिलियनेयर गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके समृद्ध हुए हैं। कोरलई महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित ये गांव पूरी तरह से पुर्तगाली भाषी गांव है। यहाँ पर सभी लोग सिर्फ पुर्तगीज भाषा ही बोलते हैं, जो कि भारत में ऐसा कोई दूसरा गांव नहीं जो पुर्तगाली हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन है। यहाँ पर 20 छोटे बड़े किले हैं। कुरलाई किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। 1602 में ये पुर्तगाली का महान गढ़ था। यहाँ एक बहुत सुंदर बीच भी है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले का ये गांव 13वीं शताब्दी का पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। ये समृद्ध गांव था। कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो बड़ा दुष्ट था, उसकी नज़र इस गांव के प्रधान की लड़की पर बिगड़ी और गांव पर भारी कर लगाया। दीवान के प्रकोप से डरकर एक अंधेरी रात को सभी निवासी अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए और शाप देते गए कि कुलधरा में फिर से कभी रहने के सक्षम नहीं होगा। गांव के 1000 सदस्य आज भी किसी ने नहीं देखा और ये गांव आज भी बंजर है। पुंसरी गुजरात के साबरकांठा जिले का ये गांव भारत का सबसे स्मार्ट गांव माना जाता है। इस गांव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और डेयरी उद्योग है। ये गांव पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से सज्ज है। यहाँ के हर घर में वाईफाई कनेक्टेड है। यहाँ के लोग अपनी खेती भी सोलार पावर सिस्टम से करते हैं। इस गांव की सभी स्ट्रीट लाइटें सोलार पावर्ड है। यहाँ पर शिक्षा भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से दी जाती है। नैरोबी के प्रतिनिधियों द्वारा इस गांव की मॉडल की सराहना की गई है और
केन्या के गांव में इसे दोहराने के लिए उत्सुक भी है। शेतपाल, महाराष्ट्र के पुणे से 200 किमी दूर ये गांव स्थित है। यहाँ पर कोबरा का अपना प्रत्येक घरों में स्थायी निवास है। यहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। हर घर में उसके लिए अलग जगह है। 2600 से ज़्यादा बस्ती वाला ये गांव में कोबरा अपने घर के एक सदस्य की तरह है। यहाँ पर हर घर में कोबरा के लिए रहने के लिए अलग व्यवस्था है। आज तक यहाँ पर सांप ने के काटने के एक भी किस्से सामने नहीं आए हुए हैं।